जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल के बारे में बात करेंगे, आज के बारे में बात करेंगे। आज कैसा रहा और क्या कल हो सकता है, आज को देखते हैं। तो वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले तो निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी तो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका है, थक चुका है। ठीक है, दो कारण है। एक इंडिया विक्स का, कि वो अब धीरे धीरे ऑल टाइम लो पे आ रहा है। ठीक है, एक होता है एक ऑल टाइम हाई होता है, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। ठीक है, तो ये होता है ऑल टाइम है। जो निफ्टी फिफ्टी तो अभी चलो चला गया है, पर इंडिया विक्स क्या कर रहा है, ऑल टाइम लो पे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब ये परेशानी है कि भी ऑल टाइम लो पे जा रहा है, तो मतलब फर्दर एक मूव आएगा जो अप ट्रेंड की तरफ ले जाएगा। किसको? इंडिया विक्स को, ना कि निफ्टी फिफ्टी को। इसको ऊपर, इंडिया विक्स को ऊपर ले जाना मतलब निफ्टी फिफ्टी को नीचे गिराना। ये सीधे तक कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप जगह देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट है कि विक्स अगर नीचे है तो निफ्टी फिफ्टी ऊपर होगा, और विक्स अगर ऊपर है तो निफ्टी फिफ्टी नीचे होगा। तो फिलहाल अगर आप जाके देखोगे तो यही चल रहा है। 9 सवा 9 के आसपास आ चुका है इंडिया विक्स, जो कि बता रहा है कि हाँ, अब थोड़ा सा घबराने की जरूरत है। यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से आपको धैर्य, थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ आप टाइम आ गई, थोड़ा ब्रेक लाने की जरूरत है आपको। और ब्रेक लगे उसके बाद मार्केट एक जगह बनाए। ऑल टाइम हाई पे है, और ज़्यादातर बड़े बड़े स्टॉक ही ज़्यादातर ऑल टाइम हाई पे हैं। छोटे छोटे स्टॉक नहीं है। ऐसा होता है ना कि अब 50 स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी में, तो 50 के 50 ऑल टाइम हाई पे होने चाहिए, पर वैसा नहीं है। ठीक है, 50 के 50 ऑल टाइम हाई पे नहीं है। 10 15 ऑल टाइम हाई की तरफ है, बाकी वही अपने एक रेंज में घूम रहे हैं, वो नहीं कहीं जा पा रहे, ऑल टाइम हाई की तरफ रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। जाके आप देखो, डाटा मिल जाएगा आपको इस चीज़ का। मेरा काम यह है कि आप बताना कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल ये चल रहा है, और यहाँ से एक दिख रहा है कि अब पुश लगना चाहिए एक और, ये विक्स को ऊपर उठना चाहिए और निफ्टी भी नीचे आना चाहिए, जो दिख रहा है मुझे। कैलकुलेशन यही बता रही है कि हाँ, एक पुश लगना चाहिए। हाँ, अगर अब और विक्स नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब जाने को तो फिर वो जीरो भी हो सकता है विक्स। तो अभी 9 सवा 9 पे है, तकरीबन 9:40 के आसपास है, 9.4 के आसपास है। ठीक है, और 8.5 के आसपास उसका लो है ऑल टाइम का। तो एक ही पॉइंट बचा है ऑल टाइम लो से उसको। ठीक है, तो अगर मान लो चढ़ जाता है और चढ़ के 26,500 या फिर 26,700 तक जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये विक्स जो है और नीचे आएगा, 9 के भी नीचे चला जाएगा, जिससे कि और थोड़ी सी एक संभावना बन जाएगी कि हाँ एक डिप लेगा मार्केट। ठीक है, तो वो हो सकता है। अब कब होगा वो समय लगेगा, या आप यहीं पर ही वो कैंडल बनाए, या फिर 300 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो फिर कहा जाए कि यहाँ 500 और फिर 700 की तरफ जाएगा मार्केट। फिलहाल अभी फिर से वही कि वो एक बढ़ा लेते हैं, चढ़ा लेते हैं और फिर रोक देते हैं। सभी दफा आज रोक दिया पूरी तरीके से, आज एक्सपायरी थी, पूरी तरीके से रोक दिया। मुझे लगता है आखिरी एक्सपायरी जब होगी इस मंथ की, मंथली एक्सपायरी होगी, तब कुछ देखने को मिलेगा एक्शन निफ्टी फिफ्टी में। फिलहाल मूविंग एवरेज होगी, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और RSI 58 के आसपास है। मतलब यहाँ पे देख सकता है कि मार्केट प्रॉपर बुलिश मूड में है, प्रॉपर बुलिश मूड में है। आज बस उसने अपनी रेजिस्टेंस लिया है, जो उसका रेजिस्टेंस है 220 के आसपास का, वहीं पर लिया, वहीं से रुक गया। ठीक है, नीचे ऊपर नहीं गया, वहीं से रुक गया। अब कल देखते हैं, कल क्या फर्दर इसी लेवल पर रुकता है, या वापस 20 की मूविंग एवरेज टच करता है और फिर वापस ऊपर जाता है, वो इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे एक मुझे लगता है पुश लेगा और फिर डायरेक्शन दोबारा से बनाएगा। चलते हैं 15 मिनट में। तो जैसे कल का था वैसे ही आज भी है। कल के में ये था कि देख देख सकते हैं आप, चढ़ा और उसके बाद एक लाइन में आज ऊपर खुला, नीचे गया, और फिर ऊपर ही चलता रहा। फिर आखिरी में आके थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ और वॉलेटाइल हुआ। ज़्यादा खास नहीं था वो, पर हाँ ये था कि हुआ। ठीक है, 20 30 पॉइंट 50 पॉइंट की कैंडलें बनने लगी यहाँ पे, थोड़ा सा एक्शन कर दिया यहाँ पे। ये प्लान ऐसे हो कि आखिरी में था, कुछ बचा नहीं, आखिरी घंटा है तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो आखिरी में पोजीशन काटी जाती है, वो था। ठीक है, इसके ओवे की बात कर लेते हैं। अब 30 तारीख की है एक्सपायरी,
25 छुट्टी है तो एक छुट्टी चली जाएगी। हाँ, तो क्लोजिंग है 170 के पास, यानी कि इस दोनों के बीच में 68 लाख है यहाँ पे अभी से, और 26,000 दे सकते हो, 1 करोड़ है, 1 करोड़ 20 लाख, और यहाँ पे 71 लाख, तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग अब पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे, और 26,000 अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और अब जो है सारा जो अब रेजिस्टेंस लगाएगा वो लगाएगा सीधा सीधा, अब आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये, और फिर 500 दूर है पर, हाँ 26,300 ये लगाएगा अभी, 26,300 के ऊपर नहीं गया मार्केट ही से अभी, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अब आखिरी हफ्ते पे आ गया है एक्सपायरी के लिए, तो वो वापस से अपनी मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज ऊपर चला गया है। 59,300 की क्लोजिंग दे दी है, अच्छी क्लोजिंग दे दी है, और RSI देख लोगे तो 56 पे पहुंच चुकी है, और यहाँ देखोगे तो चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका तो मैंने बोलता है स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ पे था ही, बस वो 2 दिन पीछे जो रहा, बृहस्पति और शुक्र को उसने कोशिश करी 20 के नीचे रहने की, पर वो सोमवार और मंगलवार को उसने ऊपर ही रखा 20 के मूविंग एवरेज के। तो फिलहाल यहाँ भी तो मोमेंटम दिख रहा है मुझे अब कहीं, क्योंकि सारी मूविंग एवरेज इंडिकेटर सारे बोल रहे हैं फर्दर अपडेट जाने के लिए। हो सकता है 20 की मूविंग एवरेज का एक बार टेस्ट करे, और फिर उसके बाद मूविंग एवरेज के बाद कुछ दिमाग में लाया जाए कि मंथली एक्सपायरी कहाँ बनानी है, क्योंकि इस महीने अगले महीने की पहली तारीख, मतलब फरवरी की पहली तारीख को आपको बजट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ भी कहाँ तक लेके जाना बजट तक, वो भी सोचना होगा कि ऑल टाइम हाई पे रखना है या फिर नीचे गिरा के रखना है। तो ये है, और ये है, ये देख सकते हो इसी बीच में घूम रहा है। तो याद रखो कि अब 350 ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए ऊपर, और यहाँ देखोगे तो साढ़े ये 250, 200 मान लो, 200 के नीचे तो नीचे, ठीक है, ये रख लेना दिमाग में। बैंक निफ्टी का 350 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ऊपर, 200 की सस्टेन कर गया तो नीचे, बाकी ये 150 पॉइंट तो कुछ काम के नहीं। इसका भी देख लेते हैं भाई क्या कुछ कह रहा है। 300 पे क्लोजिंग है ये वाली, और 5.5 लाख इधर बैठे हैं, और 7 लाख, 6.25 लाख इधर बैठे हैं। बचाने वाले कहाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे यहाँ 20 लाख पे और 13 लाख पे। ट्राई करी थी पर गया नहीं, पर 350 पे ही खेलता रह गया वो। तो लड़ाई होगी यहाँ, ऊपर जाने की लड़ाई 59,500 पे है, और नीचे जाने की लड़ाई होगी 59,000। तो ये है आपका बीच का मूव का, कि इस बीच में मूव रहेगा अभी फिलहाल 500 पर, ठीक। चलते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी तो कल ही है। तो क्या, सेंसेक्स ने भी देखो निकाल दी मूविंग एवरेज 20 की, और ऊपर चला गया, वही सेम डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डबल बॉटम बना था वहीं से ऊपर चला गया, अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम साफ है। इसकी भी RSI 57-58 चल रही है, और चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है। कल की एक्सपायरी देखते हैं कहाँ बनाते हैं ये, उसमें देखेंगे जब होगा ये समझ में आएगा, कहीं ना कहीं तो कहाँ बनती है। 20 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, यानी कि हो सकता है कल पहले डिप ले और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। कल इसकी एक्सपायरी है, याद रखना, इसकी तो मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। चलते हैं वही देख लेते हैं, सेंसेक्स की तो मंथली एक्सपायरी उसका सीधा 1 तारीख की आएगी, तो ये मंथली एक्सपायरी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। हो सकता है कल कुछ देखने को मिले उतार चढ़ाव, 85,500, 14 लाख, 12 लाख, ठीक है। और फिर नीचे के लिए, नीचे दिख रहा है मुझे 85,200, 14 लाख बना ली 85,200 पर। यहाँ देखोगे तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख है, तो यानी कि एक कुछ ना कुछ तो एक्शन हो रहा है 85,200 पे। अगर 85,200 जाता है तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, तो 85,200 सेंसेक्स के लिए, 85,200 के ऊपर रहेगा मार्केट। और यहाँ पे 86,000 दिख रहा है, और 87,500, 85,700 दिख रहा है मुझे, ठीक है, 85,700, ये बीच में 500 पॉइंट में हो सकता है सेंसेक्स का कल एक्सपायरी, ठीक है।
चलते हैं वापस, देखते हैं फिन निफ्टी को क्या कुछ कर रहा है फिन निफ्टी। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा फिन निफ्टी में एक अप ट्रेंड जो वापस ले जा चुका है वापस 27,500 के ऊपर, और अच्छा खासा ट्रेंड आया है ये। 50 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है ये भी। अब जो नहीं लग रहा था मुझे तो लग रहा था पहले शायद इसको कैच करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, पर नहीं, वो आधे रास्ते से ही ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया सपोर्ट उसे, तो यहीं से अप ट्रेंड दिखा दिया, और फर्दर अप ट्रेंड में वो 85-27,500 जा चुका है। तो फर्दर अप ट्रेंड है, वही दिख रहा है यहाँ पे 50 के ऊपर जा चुकी है RSI भी, 52-53 पे आ चुकी है। तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे भी एक्शन दिख रहा है अप साइड भी। 15 मिनट देख लेते हैं क्या कुछ। तो 15 मिनट में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या कुछ चल रहा है। तो 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके चढ़ता चला गया। अगर देखोगे तो 20 की मूविंग एवरेज कितनी अच्छे से काम करी इसके लिए। हर बार इसने 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है, पर नेक्स्ट टाइम अब मुझे लगता नहीं बड़ी डिप लेगा। तो 20 की छोड़ेगा तो 50 पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, अगर यहाँ से गिरता है जहाँ भी 50 की है, तो आपको देखने को मिल जाएंगे 60 एक पॉइंट की रैली नीचे की साइड जहाँ 50 की मूविंग एवरेज। ठीक है, ये तो साफ है कि ये अब 20 की मूविंग एवरेज को नहीं पकड़ेगा, और गिरेगा तो 50 की मूविंग एवरेज तक आ जाएगा गिरते हुए। फिलहाल मोमेंटम अभी अप साइड पे ही है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको लेवल्स दे दिए, जानकारी दे दी सारे इंडेक्स के बारे में। ऐसे इंडेक्स की जानकारी के लिए और फर्दर जानकारी के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।